गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, हम लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, और उसी चर्चा के आगे संबंध में हम बात करते हैं ज्योतिष की, कि ज्योतिष मैंने कैसे सीखा और ज्योतिष है क्या, और ढकौंसले की विद्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, और ढकौंसला और मार्केट कैसे चलती है। एक ज्योतिषी की जिसने जिया है ज्योतिष को, वो भिन्न होगा ज्योतिष के उससे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उस बात पे मुद्दे पे आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मेन मुद्दा कि आप अपनी कुंडली फ्री में कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष, वो भी मैं बताऊँगा वो ज्योतिष के बारे में कि, और देखिए, जो मेरे मन से बात निकल, जो दिल से बात निकलती है वो सच्ची बात निकलती है। आप ऐसे अगर मुंह से ये पूछेंगे तो वो बात भी मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊंगा कि कैसे हमें क्या करना चाहिए और कैसे आसानी से आपका नंबर आएगा। इतना यकीन मानिए कि आसानी से आपका नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वीडियो आ जाएगा। मेरे पास एक, मतलब आप ही के ऐसे आशीर्वाद से मुझे एक ऐसा, मतलब ट्रिक जो है वो माइंड में आया है कि जिसके अनुसार वो आपके लिए भी और हमारे लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है, सिंपल है और फ्री में हो जाएगा। बात कर रहे थे कि ज्योतिष को क्या सीखा और क्या जाना, और ढकौंसले जो हैं, ढकौंसले की विद्या को खत्म करके हमने वास्तव में ज्योतिष को जिया कैसे है, पिया कैसे है, ज्योतिष को जाना कैसे है। अब ये बोलना तो बहुत ज़्यादा आसान है किसी को भी, जो मैं कॉमन आंसर्स लास्ट टाइम पे आपसे कह रहा था कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम विद्या प्राप्त कर लेते हैं, किताबें पढ़ ली, लेकिन ज्योतिष इन बातों से नहीं चलती। ज्योतिष अगर चलती भी है तो ढकौंसले के लिए चलती है, जब जिसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये है तो फिर है और मैंने देखा है। जब आप खुद उससे इतने अट्रैक्टेड हो कि हाँ जी होता है तो होता है, तब आप दूसरे को बताओ ना। लेकिन उनका काम है धंधा करना। अब जैसे मेरे जैसा सिंपल सा आदमी ऐसे ही देख दे रहा है, बोल रहा है आ जाइए जी, मैं फ्री में आपकी कुंडली देख देता हूँ यूट्यूब पे। ना तो चैनल का अब मोनेटाइज होने के लिए भी इतना ये चाहिए। मैं खुद एक जॉब करता हूँ, तो मेरे पास कोई इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इस पे इतनी एनर्जी लगाऊं। तो उसका मार्केट नहीं होगा, जो ढकौंसला मारेगा उसका ज़्यादा होगा। तो हम तो सिर्फ ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि ज्योतिष वास्तव में क्या है, ना कि ढकौंसले की। भगवान राम की कुंडली को देखिए। भगवान राम क्यों इतने गरीब, एक इतने रिच पैदा हुए, फिर भी वो कभी राजा नहीं बने। हर किसी पे लागू है ये चीज़ें। वो कभी ये नहीं हुए। यहाँ का ग्रह जो है वो यहाँ पे नीची दृष्टि से देखता है, यहाँ का ग्रह यहाँ पे नीची दृष्टि से देखता है, यहाँ का यहाँ से उच्च भंग राज्य को बने। लोगों के नीच भंग होते हैं, उनके उच्च भंग बने हुए हैं। सब कुछ होते हुए भी उच्चता भंग होनी है। और शनि उनके खराब हैं, जो कि अपने राजस्थान दशम भाव को नीची दृष्टि से देखते हैं। इसी कारण जब शनि का समय आया, भगवान राम की उस वक्त 36 वर्ष आयु थी, और वही बुद्ध वाला स्टार जो मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, वही चीज़। फर्क इतना है कि बुद्ध का डायरेक्ट शनि वहां पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे शनि की दृष्टि है नीच, और वहां पे शनि नीच के बैठे हुए हैं। तो अचानक से कैकई का दिमाग खराब हो गया कि इनको ये कर दिया जाए। श्री कृष्ण की कुंडली को देखिए, धन नारायण के बड़े बड़े जबरदस्त स्टार बने हुए हैं, जिसके कारण वो इतने अमीर थे। भगवान राम की कुंडली के अंदर ऐसे स्टार नहीं है। उनका महान करेक्टर, महानता महानता वो सब है, सम्मान। लेकिन अगर उन्हें सुख की जीवन संसारिक दृष्टि से उनको देखो तो वैसी सफलता नहीं है। श्री कृष्ण को देखिए कितने सफल हैं। उनके धन आय समृद्धि के बड़े भरी योग हैं, राजा बनने के पूरे पूरे स्टार बने हुए हैं। और ये स्टार कहीं और से आते हैं, राजयोग से नहीं आते हैं। राजयोग आपको भगवान राम की कुंडली में भी दिख जाएगा, लेकिन इससे कोई सक्सेस नहीं होता। सक्सेस में संसारिक रूप से सक्सेस की बात कर रहा हूँ, उनके आध्यात्मिक और महानता की बात नहीं कर रहा हूँ। उस पर बाद में चर्चा की जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अंदर कोई ऐसी ये चीज़ें नहीं है कि ज्योतिष ऐसे तुक्के और अंदाजे से चले। ना तो मैंने कभी इसमें तुक्का देखा, ना अंदाजा देखा। जो हमने ज्योतिष सीखा, जाना, देखा है, वो ज्योतिष, वो ज्योतिष है जिसमें सच में चीज़ें होती हैं, हुई हैं, और तब ज्योतिष को माना है। ये नहीं कि ये किताब में लिखा हुआ है, इसमें शुक्र उच्च होता है, उसमें बुध नीच होता है, उसमें फलाना होता है, ढिमकाना। हिमेश हिमेश रेशमिया 32 साल उम्र है, वो जो गाना है उसका तब से वो हिट हुआ है। उसके बाद वो एक्टर टेक्टर प्रोड्यूसर बन गया था। क्यों आया? वहां पे नीचे भंग राजयोग बना हुआ उसकी कुंडली के अंदर, और उतना तगड़ा कोई स्टार नहीं है, और 32 साल की उम्र है, और ये लाल किताब के अनुसार है। अब अगर विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा, महादशा इसको प्रिडिक्ट करने में सक्षम नहीं है, तो मैं ऐसी ढकौंसले की विद्या को क्यों मानूं? मैं उसी को मानूंगा ना जो वर्क कर रही है चीज। अब होती होगी भी ऋषि मुनि महात्माओं के समय पे। अब आज की डेट पे नहीं जो एप्लीकेबल है, तो मैं लोगों को बेवकूफ क्यों बनाऊं जो जिस चीज का मेरे पे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं आपके सामने आकर आज बोल पाने की इतनी हिम्मत रख रहा हूं, तो भाई जिया है ज्योतिष को, कोई मजाक नहीं किया कि
ऐसे ही कुछ भी किसी को बोलते चले जाओ, वो उनका काम है जो बिजनेस कर रहे हैं। मैं नौकरी करता हूँ, ठीक है। और ऐसा आदमी नौकरी ही करता है, मैं ये भी बता दूँ। ढकौंसला मारने की और ये बिजनेस की मार्केटिंग की स्किल, अब देखिए मैं जिस चीज़ की आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि बीच में आपने हमारा नहीं देखा, कुछ लोगों ने कहा है मुझसे, और ये तो मैं उसमें बाउंड नहीं हूँ। अब देखिए, करना तो मेरी कोई इनकम आ रही है, हमें काम करना होता है, ठीक है। हमें, हमारी जॉब है, और जॉब में भी कोई ये नहीं है कमीशन बेसिस पे हम काम करते हैं। आई एम ए रिक्रूटर, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ जिसमें कि मुझे कैंडिडेट्स को भेजना होता है जॉब के लिए। रही बात ज्योतिष की, मैंने ज्योतिष में 20-25 साल गुजारे हैं, जिसमें हर किसी की कुंडली को बहुत नज़दीक से देखा है, तब ज्योतिष को माना है। और मिला मुझे कभी कुछ नहीं, ना ही मैंने आज तक ज्योतिष से कुछ लिया है। और जो इस तरह का इंसान होगा, वो नोट भी नहीं कमाएगा, वो चुपचाप अपना काम ही करेगा, ठीक है। तो उनसे तो मैं बात करूंगा कि जिनको लग रहा है कि ज़्यादा मैंने ये मतलब पता नहीं क्या नुकसान उनका हो गया है मेरा वीडियो देखने से, तो वो अनसब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए अभी पता नहीं कब होगा, वो ऐसा ये नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष के पिपासु और जिज्ञासु हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है जिसके अनुसार आप अपना कुंडली पूरी देख सकेंगे, और उसमें मेरी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। वो क्या है कि अगर जैसे मैं घर पे हूँ, ठीक है, ये भी नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है, अगर मैं चाहूँ ये चीज़ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मेरा खुद का फ़ोन है, मेरी वाइफ का फ़ोन है, मेरी मदर का फ़ोन है, मेरी बेटी का फ़ोन है, हम सब का एक एक 4 फ़ोन तो किसी के भी घर पे होते ही हैं, और 5वां आपका खुद का, ठीक है। तो अगर मैं एक एक फ़ोन से सभी को सब्सक्राइब कर दूँ तो मेरा कुछ घिस जाएगा। मैंने आज तक अपने किसी एक भी वीडियो पे अगर ये बोला हो कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो आप मुझे बताओ। मैं तो आपकी फ्री में देख रहा हूँ, और कोशिश है कि मैं हर किसी की देख सकूं, जो कि आप भी समझते हो कि इतना भी आसान नहीं है कि हर किसी का प्रॉपर नंबर आ सके कि मैं 10-10 मिनट के देख सकूं, आपके 5-5 मिनट के प्रॉपर आपकी वीडियोस बना सकूं हर किसी की कुंडली का। लेकिन जो मैंने चीज़ आपसे बोली है वो हद से ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं खुद से कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अगर मैं 10 मिनट आपके ऊपर दे सकता हूँ, आपकी कुंडली पे 5-7 मिनट जो भी है, और प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इतनी सी छोटी सी चीज़ आपसे मैंने बोली है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप ये चाहते हैं कि मैं जॉब भी करूं अपनी, उसमें भी खून पसीना एक करूं, फिर मैं उसके बाद अपने यूट्यूब के इस चैनल को चलाने के लिए एसईओ सर्च करूं, फिर डिस्क्रिप्शन को बढ़िया बनाऊं, फिर उस पर थंबनेल लगाऊं, फिर वीडियो कब डालना है यूट्यूबरों से उस सब को सीखूं। तो भाई उतनी एनर्जी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम और एनर्जी नहीं है। मैं अपनी नौकरी करता हूं और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, आप अपनी कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। रही बात मंत्रियों की क्यों डालता हूँ, ये भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप मंत्रियों की कुंडली डाल देते हैं, अंबानी की डाल देते हैं। भाई उनकी कुंडलियाँ देखने से हमें ज्योतिष सीखने को मिलता है। जो ज्योतिषी जो हमने ज्योतिष सीखा है कि अनिल अंबानी क्यों डूब गया, देखिए धन के स्टार नीचे हैं, धन के आय के नीचे हैं, उसने डूबना ही था। अनीता अंबानी जिसका बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं था, वो तो बहू बन के आई थी, उसके इतने खतरनाक स्टार हैं कि जब से रिलायंस की चेयरमैन बनी वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन गई। अब अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो अनिल अंबानी के पास अपना खानदानी जीन्स के अंदर बिजनेस की स्ट्रेटेजी थी, मौके की कमी थी, या अनिल अंबानी के पास एजुकेशन की कमी थी। सारे गुण होते हुए यही वो नसीब है जो जिसे ज्योतिष कहा जाता है। अनीता अंबानी कैसे कामयाब हो गई। तो अब ये सब चीज़ें जो ज्योतिष के पिपासु होते हैं या हमारे जैसे ज्योतिष के जानकार होते हैं उनके सामने रखी जाती हैं, रखते हैं, उन चीज़ों को हम सोचते हैं। तो ये हमारा ज्योतिष जीने का तरीका है। तो उसको आपके सामने रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि ये सारी कुंडलियां हमें जवानी याद होती हैं लगभग, और हर किसी के ऊपर विशेष विश्लेषण किया होता है जिससे हमने ज्योतिष को जाना और सीखा है। और ऐसे कई अनन्य एग्जाम्पल हैं। अब चाय बेचने वाले मोदी जी आज इतने बड़े बन रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने लिखा है, लेकिन उसमें उस वीडियो के अंदर भी दशम उनके चतुर्थ भाव में गुरु है कुंभ का, और आगे देखते हैं तो वही कुंभ का गुरु चला गया शनि के, पूरा मैंने बोला नहीं है उसमें, शनि, और शनि बैठे हुए हैं दशम स्थान में उच्च के। अब केंद्र का स्वामी केंद्र में, और केंद्र से बैठ के उसको दृष्टि दे रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है जिसकी राशि में वो उच्च के होते हैं। अब ये सिंहासन योग होता है जब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर विशेष अनुपात या दृष्टिकोण इस दशम पे बनाए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि चाय बेचने वाले, तो ये मत सोचिए ना कि वो चाय बेचते हैं, उसके बाद बेचते थे और ऐसे ही हैं, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं।
और जो 10वां भाव है उसका ग्रह आगे 11वें भाव में बैठा हुआ है सूर्य बुध अदिति योग बना करके, सूर्य के साथ बुध और वो भी उच्च का, और वो भी बुध के साथ केतु। केतु बहुत बड़ा स्टार होता है, कभी चाहेंगे आप तो चर्चा करेंगे। तो बुध के साथ केतु और 8th हाउस से गया। अब इस और वहीं से वहां से कहीं नहीं गया ग्रह गया, जो कि सफलता का कारक होता है, जो कि इच्छाओं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, और 8th हाउस से उठ रहा है, यानी कि उन 8th हाउस सेकंड फेज ऑफ द लाइफ। सेकंड, अब आप चाहेंगे तो चर्चा करेंगे, आप चाहेंगे तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऐसा ज्योतिष सीखेंगे, इतना ज़्यादा मजा आएगा आपको कि आप अपनी कुंडली मंत्रियों के साथ में रख करके एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ जी ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आप ये बता दोगे कि हाँ जी मेरी जीवन में ऐसा होने वाला है। और जो जब आप खुद से ये बताओगे ना कि मेरी कुंडली में ये चीज होने वाली है, इसकी कुंडली में ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, मेरे में ऐसा हुआ, तो जो आप में ज्योतिष के प्रति जो रुचि और कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद एक ज्योतिषी बन जाओगे। और ढकौंसले वाले ज्योतिषी नहीं बनोगे। अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ये जो ढकौंसले वाले हैं ना, ये ढकौंसले वाले ज्योतिषी नहीं बनोगे, असली वाले ज्योतिषी बनोगे। हाँ, ये बात तो ज़रूर है खैर कि ढकौंसले वालों की मार्केट ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें जैसे अब यूट्यूब का यही है, तो ऐसे सर्च करना, डिस्क्रिप्शन करना, ये सब यूट्यूबर बनना, तो वो जल्दी बन जाएगा उसमें। ये बाकी जो सचमुच में देख रहा होगा उसको तो खैर कहावत है, बोले नेकी कर और जूते खा, तू भी खाया मैं भी खा, तो उसमें उसको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन वास्तव में अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, अपनी रुचि की बात की जाए, तो ये चीज़ें आप जब जो सीखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सीखेंगे अगर जुड़े रहेंगे। तो ये सब मध्यम आपको भी मैं रख सकता हूँ आपके सामने। तो आपसे जो मैं चीज़ मांग रहा था, जो मैंने पहले भी बात की, बहुत ही सिंपली आप कर सकते हैं उस चीज़ को, कुछ टफ नहीं है उसमें, और ना ही कोई मेरे को लड्डू मिलने वाला है। क्योंकि लेकिन ये है कि एक चीज़ मैं पॉजिटिविटी की ओर कर रहा हूँ। ये तो मूर्खता ना कि मैं लोगों की कुंडलियाँ देख रहा हूँ और उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि बटन को वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब होने से ऐसा नहीं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। सिर्फ 154 सब्सक्राइबर हैं। तो 154 और 55 सब्सक्राइबर होने से कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर देता है। मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं लोगों के। लेकिन एक चीज़ है कि हम कम से कम एक पॉजिटिव चीज़ को कर रहे हैं, और मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, आप ये कर सकते हैं कि अगर 4-5 फ़ोन रहते हैं आपके घर के अंदर, ठीक है, आपने 4-5 फ़ोनों में से हर फ़ोन से मेरे को सब्सक्राइब कर दिया, और जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपने मुझे मैसेज किया और अपने वो नंबर लिख दिए जिससे आपने किया है, और मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है, आप मुझे बता दीजिए कि आपने किया है, तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गया ऐसा करने से। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ जाने से कोई इनकम आ गई है कि मेरे जो बस चैनल मोनेटाइज होने वाला है और उससे इनकम आ रही है। और ये है कि एक पॉजिटिविटी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आपकी कुंडली में इतने अच्छे से देख रहा हूँ, और आपको एक बटन दबाने में, जिसमें कि पैसे भी नहीं मांग रहा, बटन दबाने में भी इतना दिक्कत है, तो जाहिर सी बात है कि ये हम जान सकते हैं कि आप कितने अपनी कुंडली दिखाने के उत्सुक हैं, या इतना भी आप कष्ट नहीं कर सकते। जो कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर पे मेरा खुद का फ़ोन है, मेरी बेटी का फ़ोन है, मेरी मदर का फ़ोन है, मेरे वाइफ का फ़ोन है, तो 4-5 फ़ोन तो ऐसे ही हो जाते हैं। तो 5 सब्सक्राइबर करने पे 5 सब्सक्राइबर आप मुझे उसका फ़ोटो खींच के कहाँ कहाँ से आपने सब्सक्राइब किया है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आपकी जो जैसे आप भेज देंगे, आपका प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दूंगा यहाँ से कि आपकी देखिए कुंडली हम दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे 5 सब्सक्राइबर के फ़ोटो आ गए हैं, और मेरे पास मैसेज भी आता है। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। लाखों सब्सक्राइबर हैं मेरे, 2-3 से मेरे को पता चल जाएगा कि आपने किया है सब्सक्राइब या नहीं। तो उसकी कुंडली में पूरी जो है वो पहले नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरों का नंबर नहीं आएगा, नंबर मैं दूसरों का भी लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें यह है कि अब वो तो दिलचस्पी के अनुसार ही नंबर आएगा ना, कि जैसे जब मेरे पास समय रहेगा तब मैं किसी एक दर्शक की कुंडली का ये बनाऊंगा। तो इस तरीके से ये रहेगा कि सबसे पहले उन्हीं का नंबर हम लाएंगे जो ये चीज़ करेंगे, और ये चीज़ करना अगर मेरे लिए सिंपल है तो आपके लिए इतना कठिन क्यों। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।